अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो अच्छी गुजरी है और अब आज चांद रात है और आखिरी रोज़ा है और आई होप कि वो भी अच्छा गुजर रहा है। एज़ वी आर सेइंग खुदा हाफिज़ टू दिस अमेजिंग मंथ दैट वी ऑल बिन टुगेदर एंड बहुत अच्छा लगा मुझे ये महीना आप लोगों के साथ गुजार के। एंड आई होप के वी ऑल बिकम बेटर एंड दैट जो हमने इस महीने में सीखा वो हम आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको आगे लेकर चलें। एंड until the next Ramzan we all stay on this amazing path that we set out before us. हम लोग आज बात करेंगे चांद रात के बारे में। चांद रात पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बहुत सारी ट्रेडिशनल फेस्टिविटीज़ होती हैं जो कि चांद रात से मुंसलिक हैं। कल्चरल फेस्टिविटीज़ हैं, चूड़ियाँ एंड क्लोथ्स एंड भाग के जाना सवैयाँ ख़रीदना ताकि कल वो बन सकें, शीर कोरमा बन सके। कपड़े ज़्यादातर ख़वातीन ने आई थिंक ख़रीद लिए होंगे अब तक, मगर बहुत सारे लोग अभी तक मुझे पता है कि देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु सॉर्ट ऑफ स्टेव ऑफ द बाइंग ऑफ क्लोथ्स एंड अंटिल चांद रात, और चांद रात से निकल के ईद का जोड़ा ख़रीदते हैं। तो ये भी बहुत सारे घर के अंदर ट्रेडिशंस होता है। खैर इसके ऊपर बातचीत करेंगे लेटर ऑन इन द शो। फ़िलहाल चांद रात की फ़जीलत क्या होती है ये हम जानना चाहते हैं और आप लोगों को भी ये बताना चाहते हैं। तो चलते हैं दीन और दुनिया की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा कलीम खान, होस्ट भी हैं, रिलीजियस काउंसलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। और मैं हम लोग आज आपसे बात करेंगे चांद रात की फजीलत के बारे में। मगर चांद रात आती है तो ऐसे लगता है कि एक माहौल ही बदल जाता है, तब्दील हो जाता है सब कुछ। सब लोग उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। तो चांद रात की रिलीजियस एस्पेक्ट से क्या फजीलत है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की उरूज, क्योंकि ये एक जिसे कहते हैं ना कि पूरा महीना जो आपने इबादत की उसका रिज़ल्ट लेने का दिन है। उसका फाइनली अब आपने बैठ कर किस तरह से करना है। हम तो बाज़ार का रुख कर लेते हैं, सबने लिस्ट बना ली होती है कि हमने ये लेना है, ये लेना है, लेकिन असल चीज़ क्या है, हमें अब रिज़ल्ट मिलना है। यानी पूरे महीने का निचोड़ जो आपने इबादत की घर में, जो आपने माशाल्लाह से सदका, खराज, ज़कात जो कुछ भी दिया, तो आज उसका रिज़ल्ट का दिन है। वो कैसे हो? क्योंकि इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ईदेन की जो रात है यानी चांद रात, इसके लिए बड़ी फजीलत की है कि जिसने इबादत की इस रात, वो उसका दिल उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक लोगों के दिल ना मर जाएं। यानी लोगों के दिल जिस तरह से मर जाते हैं उस शख्स का दिल नहीं मरेगा कि जिसने इबादत की हो इस रात। इस रात की ख़ास एक इबादत है जो कि हम बाज़ारों में, रौनकों में उसमें खो देते हैं। तो बस चाँद नज़र आ गया, जल्दी जल्दी रुक, वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। दीन दुनिया का मकसद क्या है? कि दीन भी दुनिया भी। लेकिन जो आपने पूरा महीना माशाल्लाह इबादत की, उसमें बैठकर चाँद रात के बाद आपने दुआ करनी कि या अल्लाह इस महीने मैंने जो इबादत की, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया तेरे सामने है, तेरा बंदा हूँ, तो मुझे माफ़ करने वाला है। तो ये माफ़ी की ही रात है कि इसमें आपने पूरा रैपअप करना है। जिस तरह हमने प्रोग्राम्स रैप कर रहे होते हैं, इसी तरह से पूरा महीना रैपअप का दिन है कि आज बैठ के अल्लाह को राज़ी कर लें कि फिर आने वाला जो दिन, खुशी का दिन, ईद का दिन, हम सबके घरों में मीठा बनेगा, लोग जमा होंगे, मिलेंगे, गले मिलेंगे, ईदी लेंगे। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस होती है, मामू चाचा सबसे मिलके लिस्ट बन जाती है कि भाई इससे हमने आज इतनी, तो वो तो खुशी का दिन है ना। तो खुशी हम कैसे दाखिल होंगे? जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये आज का जो दिन, आज की रात, ये चाँद नज़र आने के बाद आप उस वक्त भी आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इस वक्त जो हमने जो कुछ भी किया है, आज तेरी बारगाह में बैठे हैं तो तू हमें माफ़ कर दें। तो वो पूरा एक निचोड़ है, समझे, वो पूरा एक समझे आपका पूरा एक सिलसिला है कि आपने जिस तरह से भी जो आपका अमल है, जो आपने अपनी ज़ात से किया, वो अब आपको समेटने का दिन है कि अब आपको नेक्स्ट डे जो आपको खुशी मिलनी है उसको आप किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। तो उसका मेन जो इम्प्लीमेंट है वो यही है कि आपने इबादत भी करनी है, उसके बाद बेशक आप जाएँ, क्योंकि वो आपके साथ दुनिया भी शामिल है, आपके फैमिली मेम्बर्स भी शामिल है, सबके साथ मिलकर इस चीज़ को, खुशी को मनाएं। क्योंकि ये खुशियाँ, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में दी हैं, इसका कोई ना कोई अमल है कि आपको जब एक इबादत के बाद इतने खुशी का दिन दिया तो हमें सिला दे दिया ना। ईद का दिन हमारे लिए सिला का दिन है कि हमें अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत, हम रोज़े रखे, हमने जो है वो हमारे सामने इतनी इतनी चीज़ें होती हैं खाने पे, हम नहीं लेते क्योंकि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब्र अता किया।
जब वो सब्र अता गया तो एक दिन की और बात है, थोड़ी सी इबादत करें, उसको राज़ी करें और फिर खुशी के दिन में शामिल हो जाएं। अच्छा, क्या ख़ास इबादत हैं जिस तरह भी आपने जिक्र किया, क्या कोई ख़ास दुआएं हैं जो कि हमें चांद रात के दिन जी बिल्कुल, उसकी ख़ास दुआ ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है कि इस रात में जो है वो लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। इस रात को लैलतुल जायज़ा के तौर पे कहा गया है क्योंकि इसमें पूरा ओवरऑल आपको जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से वो बैठ कर मांगें, अल्लाह को राज़ी करें। आप सूरह रहमान पढ़ के देखें, सूरह रहमान में और तमाम तर जितनी सूरतें हैं उसमें अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली खुलम खुला लिखा है कि आप इसकी मुझसे नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं उससे दुगना तुम्हें अता फरमाऊँगा। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता की रमज़ान में। हम जो दस्तरखान सजा रहे होते थे माशाल्लाह से, वो सारी जो एक्टिविटीज़ थी, वो सारी जो एक हमारी प्रैक्टिस थी, वो अब इस रात में आके वो ख़त्म हो जा रही है। बहुत से लोग ज़ारो क़तार रो रहे होते हैं, उनमें शायद मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि वो अलविदा रमज़ान हो गया, रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। ज़िंदगी में पता नहीं हमारी सांसें हों, ज़िंदगी हमारे पास रहे ना, फिर ये रमज़ान हमें नसीब हो। तो आज ही हमारे पास है तो क्यों ना इसको लूट लें, इसकी रहमतों को लूट लें। तो उस सूरत में ये कि आप पंसूरा हो गया, तमाम तर तस्बीहात हो गई, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ रखी हैं। किसी चीज़ में नहीं कि आप वजीफ़े के तौर पर कुछ इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं। आप लाइटर उसके अंदर भी लेकर बैठ सकते हैं, आप कोई टाइम इसका नहीं अल्लाह ताला ने रखा, बल्कि दुरूद पाक का एक सिलसिला है कि दुरूद पाक की बरकत से बख्शिश हो गई कि हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उससे भी अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानी करता है। वो हम चलते फिरते भी पढ़ रहे हैं, ख़ास कोई मुअय्यन नहीं कि आपने बैठ के इतना टाइम पढ़ना है, इतनी चीज़ पढ़नी, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं कहना चाहूँगी कि हम ये सोचते हैं कि जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, हम उनके लिए पढ़कर बख्शवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस रात में भी आप उनके लिए तो पढ़ें जो आपके वालिदैन हो गए, आपके प्यारे हो गए, अपने लिए भी पढ़कर जमा करें। यानी आपका अपना जो अमल है वो आपके साथ जाने वाला है ना, ऑफ कोर्स। तो आपने अगर एक कलमा पढ़ रहे हैं, आप पूरा कुरान पढ़ रहे हैं, आपने इस महीने जो भी इबादत की हैं उसको पूरा रैप अप करें, उसको अपने नाम के साथ मुंसलिक करें कि जो कुछ भी मैंने पढ़ा है या रब्बुल इज़्ज़त मैं अपने नाम के साथ पेश करती हूँ, बाद मरने के मेरी ये तमाम तक चीज़ें मेरे बैलेंस में, मेरे अकाउंट में उसमें शामिल कर दो। तो वो पीछे कोई पढ़ने वाला है नहीं है, और हमें नहीं पता, बिल्कुल हमें नहीं पता कि हमारे पीछे कोई पढ़ने वाला मौजूद होगा या नहीं, लेकिन हमारा अमल इस चीज़ की गवाही देगा कि अगर आप किसी के लिए दुनिया में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लिए मौजूद होगा। ज़िंदगी मकाफ़ात अमल है, बहुत छोटी सी लेकिन मकाफ़ात अमल है। अल्लाह ताला ने आपका अच्छा आपका बुरा आपके सामने पेश कर दिया है, और अब दुनिया में ये कि अब आप दुनिया में ही देख कर आएँ कि आपने अच्छा किया है, बुरा किया है, जो कुछ भी वो आपके सामने है, वो आपके या तो बच्चों की सूरत में है या आपके अपनी ज़िंदगी में आपके अमल की सूरत में है। तो आज का दिन, आज की जो रात है बहुत अहम है। ये रात सिर्फ बाज़ारों में या मार्केट्स में जाने की रात नहीं है, वो आप करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अपने लिए जमा करें कि मैंने इस महीने में, इस बाबरकत महीने में कितना कुछ पढ़ा है, वो सारी चीज़ें बनाएं, बाकायदा सेटलमेंट करके उसको अपने लिए पढ़ कर रखें। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, साइमा से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ साइमा कलीम खान मौजूद हैं और बातचीत हो रही थी हमारे उनसे चांद रात की इम्पोर्टेंस के बारे में, फ़जीलत के बारे में। मगर अब मैंने आपसे कल ईद होगी और ईद के अंदर कुछ हमारे पास सवालात हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि फ़िदिया क्या होता है? फ़िदिया, देखिए फ़ितरा और फ़िदिया ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम ये चैरिटी की सूरत में भी करते हैं कि हम ये रमज़ान से पहले भी कर देते हैं, बाज़ दफ़ा होता है लोग शब बारात में भी निकाल देते हैं चीज़ें, लेकिन रमज़ान में जो हम करते हैं अपनी फ़ैमिली का एक ज़कात समझ लें या उनके पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है कि जैसे एक 1 पार्ट के हिसाब से हम उसमें लोगों को तकसीम करते हैं और कोशिश ये करें कि अपने करीबी लोगों को देखें। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम कहीं दूर ढूंढ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे हाँ, तो कोशिश ये करें कि अपने करीबी लोगों को ढूंढें और उनको फ़िदिया फ़ितरा जो है अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, वो तमाम तर 1/4 के हिसाब से वो आप उनको पे कर देते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका जो माल है, जो कुछ आपके पास मौजूद है, उसमें अल्लाह ताला बरकत भी अता फरमाता है और ये कि आगे आपके लिए ज़िंदगी में आ सके, क्योंकि हम जो हम दे रहे हैं ना वो हमारे लिए जमा भी है, चाहे वो फ़िदिये की सूरत में है या फ़ितरे की सूरत में, वो हमारे लिए जमा है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो वो आप जो है अपने लिए अपने हाथ से देते हैं या किसी के, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमने राशन की सूरत में दे दिया, बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हमने पैसों की सूरत, कोशिश करें पैसों की सूरत में देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किसी की क्या ज़रूरत है ना। तो वो अपने हिसाब से
वही माल जो आपके माल से दूसरे के पास गया तो वो आपका माल पाक हो गया, ठीक है ना, वो एक तरीके से वो आपका माल पाक हो, वो क्लियर हो गया। फिदिया जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए अता फरमाया, और ये हम ईद के दिन भी पेश कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ईद की नमाज़ के लिए हम जा रहे हैं, कोई हमारे पास है या किसी ने हमसे पहले से गुजारिश की हुई है, आप उस दिन के लिए भी संभाल के रख सकते हैं कि वो दिन भी हमारे लिए मुबारक दिन है, कि उस दिन भी अपनी ज़ात से अपनी माल से निकालते हैं तो वो भी आपका माल पाक हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ये फिदिया और फितरा जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये जो महीना आता है, ये इस महीने में ख़ास तौर पर हम बाकायदा पहले से ही नोट कर लेते हैं कि हमने कितने लोगों को देना है, कहाँ डिवाइड करना है, बाकायदा पूरी लिस्टें बन जाती हैं, सिलसिला बन जाता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फिर अल्लाह आपको अता करता है, फिर और मज़ीद लोग आपके सामने आ जाते हैं। जिस तरह से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे हैं, तलब कर रहे हैं, तो वो हमें अता कर रहा है ना। इसी तरह हमारे नीचे जो हमसे मांगने वाले लोग हैं या हमसे तलब, कोशिश ये करें, यानी आप ये ज़िंदगी में देखें अल्लाह ने हमें देने वालों में से रखा, ठीक है। आप किसी को दे रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे, लेकिन अगर आप किसी की जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह में किसी के लिए निकालते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे डबल आपको अता फरमा देता है। तो ये चीज़ है आपकी ज़िंदगी का ऐसा, अगर आपने अपनी ज़िंदगियों में सुकून लेकर आना है, इत्मीनान, तो ये लाजमी निकालें। इसमें फिर इसमें माफ़ी नहीं है, क्योंकि निकालना ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में और दूसरी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें लोग, और अक्सर मैंने इस तरह देखा है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता। हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, अफ्तारियाँ बांटने में या अफ्तार पार्टियाँ करने में, या तमाम, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप पहले इसमें तो देखें कि आपके करीब कोई शख्स ऐसा है, किसी को ज़रूरत है, या किसी को कोई कह नहीं सकता। सफ़ेद पोश लोग कितने हमारे इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा हैं, कि जो शायद वो स्क्रीन पे भी नहीं आ सकते, या फिर वो किसी से कह नहीं सकते। बग़ैर कहे अगर आप ये समझ जाते हैं, आपको पता है कि उसके घर में ये तमाम तर चीज़ें नहीं है, तो आप उसको ये कह के दे सकते हैं कि नहीं मेरी तरफ से, तो ये अल्लाह ताला आपके उस चीज़ में आपको काउंट कर लेता है। ये जो आपकी ज़ात से फितरा जो आप निकालते हैं या फिदिया निकालते हैं, तो वो उस चीज़ में आपके लिए शामिल कर लिया जाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए बड़ी ज़िंदगी में आसानी, ये वो अमल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ख़ास तौर पर सुन्नत में भी और उसमें भी बड़ी आसानियाँ रखी हैं। मुश्किल हम खुद बनाते हैं, मुश्किल हम खुद बनाते हैं कि सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर 10 लोगों से आपने पूछ लिया, 10 लोगों ने 10 मशवरे दिए। आप कुरान और हदीस खोल कर देखें, आपके सामने तमाम तर चीज़ें आ जाएंगी। बहुत आसानियां हैं। इसको मुश्किल या प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो आप इजीली आप उसको ले सकते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा लें, आप खुद देख लेंगे आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी कि आप सम टाइम ऐसा होता है बल्कि उरूज के आप हैरान हो जाते हैं, अल्लाह ताला आपकी ज़ात से ऐसी ऐसी नेकियां करवा देता है, ऐसी ऐसी चीज़ें करवा देता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपके सामने वो चीज़ खड़ी हो जाती है आके कि नहीं आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल किया होगा जो आज आपके लिए अच्छा हो रहा है। इंशाल्लाह आई होप कि हर किसी को तौफीक हो कि वो नेकी कर सकें। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अक्सर औक़ात ये होता है कि चांद रात की गहमा गहमी के अंदर और बाज़ार और ये वो फलाना ढमकाना, उसके अंदर बहुत सारे लोग ओवर स्लीप कर जाते हैं और ईद की नमाज़ मिस हो जाती है। अगर ईद की नमाज़ मिस हो तो क्या आप दोबारा अदा कर सकते हैं या नहीं? नहीं, दोबारा नहीं अदा कर सकते। इसका एक वक्त होता है, इसका एक वक्त होता है। तो ईद की नमाज जल्दी भागते हैं लोग, आपने देखा होगा अक्सर अपने घरों में भी देखते हैं कि प्लीज़ बेशक पूरी रात जागें कुछ भी है लेकिन टाइमिंग पे पहुंचना है, तो कि उसके बाद फिर ये नमाज नहीं मिलती और ये बड़ी बरकत वाली नमाज है। अच्छा, तो ख़वातीन के लिए भी और मर्द हजरात के लिए तो वैसे ही कि आप मस्जिदों का रुख करें। बिल्कुल, मस्जिदों का रुख करें। ईद की नमाज बेसिकली जमात में ही होगी, जमात में ही ज़रूरी है, इसके अलावा नहीं। आप घर में नहीं पढ़ सकते, घर में नहीं पढ़ सकते। इसके लिए बाकायदा पूरा ये कि आप प्रॉपर तरीके से आप इसको जमात के साथ पेश करें। उसका मज़ा भी अलग है। उसका आप लोगों से जाके मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं, ईद का मज़ा आपको उसी में ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपने पूरा महीना आपने ठीक है आप लोग तरावी में मिले, नमाजों में मिले, मुलाकात हुई, लेकिन जो असल जो आज आपको पैकेज लेने का दिन है तो उस दिन आप गायब हो जाएं, आप रिजल्ट वाले दिन ना आए, आपको जब प्राइज़ मिलना है तो फिर आपको वो फ़ायदा नहीं है ना आपको महीने का पूरा, उस पूरी इबादत का। आप अपने टाइम को जैसे, क्योंकि पूरा रमज़ान हमें सिस्टम में लेकर आ जाते हैं, एक सिस्टमेटिक चीज़ बन जाती है, सहरी, अफ्तार, तो ये भी एक टाइमिंग नमाज की एक सिस्टम है कि आपने सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद अपने अपने टाइम को मैनेज करते हुए उस टाइम पर आप मस्जिद का रुख करें। अब तो ख़वातीन भी माशाल्लाह से जा रही हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्या ईद की नमाज़ ख़वातीन जो हैं, आदमियों पर तो इट्स लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मेन टू डू इट, बट क्या ख़वातीन ईद की नमाज़ करें? बिल्कुल, ख़वातीन भी एहतमाम करें, उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। मैं भागती हूँ क्योंकि हमारे तो वहाँ माशाल्लाह से एक सिलसिला बना हुआ है, ख़वातीन का अलग पोर्शन बना हुआ है मस्जिद में कि पहले मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बाहर के मुल्कों के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ने ख़वातीन जाती हैं। उसमें क्या हो जाता है कि आप ठीक है आपने घर में पढ़ ली, घर में अफराद हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं, बाजमात आपको लोग मिलते हैं, आपके नेबर्स के लोग हैं, आपके तमाम तर जो जितने भी लोग हैं वो तमाम तर आपके सामने मौजूद होते हैं। तो उससे क्या होता है आपको सारी चीज़ें सामने कि आपने ईद से पहले आपकी ईद हो गई,
यानी आप नमाज पढ़ने के बाद आप जब घर आते हैं तो फैमिली है ना, लेकिन जहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने इबादत की, जो भी नफिल पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, वहीं के लोगों से आपने मुसाफा कर लिया, तो वो आपकी ईदों से ईद हो गई। तो वो तो अल्लाह ताला फिर आपको एक रिज़ल्ट भी दे रहा होता है, आपको तमाम तरह चीज़ें वहाँ पर फराहम हो रही होती हैं। है कोई लूटने वाला, है कोई रहमतें लेने वाला, क्योंकि वो दिन सबसे बड़ा दिन है, ईद का दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन है। तो कोशिश नाज़रीन ये करनी चाहिए कि ईद की नमाज़ कल ना मिस हो। आप सब लोग आई होप कि ईद की नमाज़ कर लें। थैंक यू सो मच साइमा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप हमें एक जाते जाते एक नात जी ज़रूर इंशाल्लाह। और ये कलाम भी कुछ इस तरह का है कि माशाल्लाह से रमज़ान जा रहा है, चला गया है, अब कल हम ईद का दिन मनाएंगे, तो अलविदा अलविदा माह रमज़ान आपके लिए। जी अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज चांद रात है, तो ऑब्वियसली गहमा गहमी है एंड क्या करना चाहिए ईद पर। तो चलते हैं आपको अपने सेगमेंट ईद पे क्या पहनूं की तरफ लेकर। हमारे साथ मौजूद ज्वेलरी डिज़ाइनर सबा शेख हैं। इनका ज्वेलरी का जो ब्रांड है ग्लिट्स बाय सबा के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। रमज़ान कैसा गया? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सबा मुझे ये बताएं कि ईद पर ऑब्वियसली देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ आउटफिट से लेके सब कुछ, पर ज्वेलरी हर किसी का मेरे ख्याल में आजकल होता ही है कि भाई सिंपल सा आउटफिट पहन लें ईद वाले दिन कि कॉटन का कोई कमीज़ एंड जस्ट यू वांट टू जैज़ इट अप विद अ पेयर ऑफ इयररिंग्स और कुछ इस तरह का। तो इस तरह की बहुत सारी आप ब्यूटीफुल अपनी कलेक्शन लेकर आई हैं। तो इस साल आपके ख्याल में ट्रेंडिंग क्या होगा? मेरा ख्याल है कि आजकल इस दफ़ा जिस तरह गर्मियाँ भी हैं, समर्स में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है कंपेरेटिवली विंटर के, बिकॉज विंटर में आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा भारी पहन सकते हैं, बट गर्मी में थोड़ा तक लाइट वेट हो बट उसको थोड़ा सा नज़र ज़्यादा आए। और लाइक जिस तरह हमारी पर्ल्स की कलेक्शन है, बारोक पर्ल्स में आप पर्ल्स में बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पहन सकते हैं। सपोज लाइक दिस, ये है हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इयररिंग्स है जैसे हमारे। तो इस टाइप की 20 भी है, लाइट वेट भी है, और थोड़ा सा आपको आपको फील नहीं होता, गर्मी का भी ज़्यादा वो नहीं होता है, एहसास नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि बालास बहुत इन है, जिस तरह हमारी ये वाली चांद बालास हैं, ये बहुत इन है आजकल। फिर उसके अलावा ये कि टॉप्स में काफ़ी हमारी कलेक्शन है। ये भी देखें, ये भी आजकल मीने वाले, दीज आर वेरी इन दीज डेज, इसमें भी काफ़ी हमारे पास है। सो डिफरेंट किस्म के, हर किस्म के मिल जाते हैं। और मालास बहुत इन है, जिस तरह आप पर्ल्स की पहन सकते हैं, जिस तरह आपने प्लेन ड्रेस पहना है, सो यू वांट टू वेयर, आप उसको अपनी रिंग के साथ कर सकते हैं, या आप कोई ब्रेसलेट अच्छा पहन सकते हैं, या आप उसको माला के साथ उसको कर सकते हैं, या बड़ी माला, या बड़ी माला फॉर, बिकॉज बीच में एक दफ़ा ट्रेंड आ गया था ना कि द नेकलेसेस वर क्लोजर टू द नेक, बट नाउ आई थिंक वो लंबे होते जा रहे हैं। ऑल डिपेंड ऑन योर वर्क। लाइक अगर आपके नेक पे काम है तो फिर आप ऑब्वियसली कोशिश करेंगे कि आप कोई ऐसी चीज़ पहने जो यहाँ तक इस लेंथ पे आए। बट इफ़ यू आर वेयरिंग अ प्लेन, और उसके बाद फिर आपका होता है कि आप चोकर्स भी पहन लें और आप बड़ा भी पहन लें, कुछ बड़ा पेंडेंट्स पहन लें, क्योंकि प्लेन के ऊपर पेंडेंट्स बहुत उठते हैं, तो इसलिए जी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका पर्सनली फेवरेट डिज़ाइन क्या है? मेरा फेवरेट डिज़ाइन चांद वाला। चांद वाला दिखाएंगे आप उसकी कोई एग्जांपल? चांद वाला लाइक ये वाले हैं, ये वाले हैं, दिस आर लाइक राउंड, ये स्टाइल है।
ये सब चांद बालास कहलाते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ट्रेडिशनल डिज़ाइन है, जिस तरह लाइक जो मगर टाइप होते हैं, लाइक 3 स्टेप्स में होते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आपका राउंड फेस है तो ऑब्वियसली आपको कोई ऐसी चीज़ पहननी चाहिए जो थोड़ी सी लंबी हो, ताकि आपका फेस थोड़ा सा इसमें आपका जो है फेस थोड़ा सा थिन लगे। क्योंकि अगर आपका फेस थोड़ा सा राउंड है तो उस पर आप राउंड चीज़ें पहनेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा। तो मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि विद द राउंड फेस यू वांट टू वेयर समथिंग थिन एंड लंबा, ताकि आपका फेस थोड़ा सा लंबा लगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर चीज़, हर कोई अच्छी बात है, पहनना चाहिए, बट थोड़ा सा अपने फेस का देख के, कट्स देख के कि आपके फेस का कट क्या है, ओवल है, ट्राइंगल है, जिस तरह का फेस है उसके मुताबिक आप अपनी ज्वेलरी को सिलेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके ज़्यादातर क्लोजअप्स जो आते हैं वो आपके फेस के आते हैं, या आप अपनी सेल्फीज़ लेते हैं। तो सेल्फीज़ में सबसे ज़्यादा जो होता है, अगर आपको सपोज ज्वेलरी जो है आपके साथ मैच ठीक तरीके से नहीं हो रही है, लाइक आपने अपनी तरफ से, ये नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी चीज़ पहनी है, आप बेशक छोटी सी चीज़ पहने, लेकिन वो चीज़ पहने जो आपसे मैच करती हो या आपकी पर्सनैलिटी से आप मैच करती हो। सही। तो आप मुझे बताएं कि अभी आपने कहा कि राउंड फेस लोगों को लंबे वो पहनने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का ओवल फेस है जी, तो उनको किस तरह? देखिए ये सारे डैंगलिंग्स हैं, डैंगलिंग्स, ये सब पहने जा सकते हैं, थोड़े से लंबे लेंथ में हो, जिसमें आपका थोड़ा सा चिन जो है उससे थोड़ा सा नीचे जाए, ताकि आपकी जो ये चीज़ है ये थोड़ी सी इसमें लॉन्ग लगता है। लेकिन अगर आप राउंड पहन लेंगे तो ये फेस राउंड, और फिर वो बहुत ज़्यादा लाइक अब जिस तरह सपोज इनका फेस है तो जिसका फेस जिस तरह हो तो उसके मुताबिक वो अपनी चीज़ों को। मेरे फेस पे क्या माशाल्लाह योर फेस इज सो ब्यूटीफुल। आपका तो फेस भी लाइक, आप तो सब कुछ पहन सकती हैं, आपको लाइक ऐसे लोग जी लकी होते हैं जो सब कुछ पहन सकते हैं। रियली होते हैं? मैं कुछ भी पहन सकती हूँ? कुछ भी पहन सकती हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, सुपर एक्साइटेड टू हियर दैट। अच्छा मुझे ये बताएं कि कॉकटेल रिंग्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर, और मैं देख रही हूँ कि आप भी बहुत सारी लाई हैं। कॉकटेल रिंग्स पहनने का क्या तरकीब होती है? बिकॉज मैंने ये देखा है कि कभी कभी आई हैव सीन पीपल एंड लुक्स अ लिटिल ऑफ के 3-4 इकट्ठे पहनी होती हैं, वो थोड़ा सा, या एक पहननी चाहिए या 2 कितनी पहननी चाहिए? कि अगर आपके पास कोई बड़ा साइज है, चंकी साइज है, ठीक है, यू आर नॉट वेयरिंग डायमंड और यू आर नॉट वेयरिंग समथिंग स्टोन, जिस तरह से आप जब रियल पे जाते हैं तो आपका पहनने का तरीका बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है। बट इफ़ यू आर वेयरिंग अ चंकी ज्वेलरी, कोई ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल जिस तरह आप चाहते हैं कि भी फैशन फंकी ज्वेलरी आपने कहा, तो मे बी आई थिंक यू शुड वेयर ओनली वन एंड इन योर इंडेक्स फिंगर, बिकॉज वो एक बहुत अच्छा फील होता है कि इंडेक्स फिंगर पर जब आप पहनते हैं तो आपने हाथों में ज़्यादा अगर कुछ भी नहीं पहना हुआ तो वो नुमाया होता है। हाँ, और अच्छा भी लगता है। अच्छा। ना कि आप बड़ी सी रिंग आप बीच में पहन लें और वो हाथ, और एग्जैक्ट द सेम थिंग कि हाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, हाथ चबी हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप बड़ी चीज़ें पहनते हुए ज़रा थोड़ा सा ख्याल करें कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, कि वो सिर्फ आपके हाथ से ज़्यादा आपकी रिंग लग रही है। सो इन चीज़ों का ख्याल करें। और अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप छोटी चीज़ पहनेंगे तो आपकी फिंगर्स थोड़ी सी और लंबी लगती हैं, लेकिन अगर आपके हाथ फिंगर्स जो हैं वो लॉन्ग है, तो उससे लंबे हैं, साथ में आपने नेल्स अच्छे रखे हुए हैं, तो उसमें फिर आप जो है कि आप 2-3 रिंग्स पहन सकते हैं और अच्छी भी लगती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम लोग रिंग्स की ही बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल जो छल्ले होते हैं, द स्मॉल थिन वंस, अब वो कितने पहनने चाहिए और कौन सी रिंग्स में, फिंगर्स में पहनने चाहिए? जो आप जिस तरह वो बैंड्स की आप बात कर रही हैं, बैंड्स में 2-3 किस्म के होते हैं। अगर आप सपोज बैंड्स पहनना चाहती हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर आपके हाथ स्लिम हैं, और बेशक आपके हाथ ज़्यादा लंबे नहीं हैं या छोटे हैं या मीडियम है या लार्ज, जो भी है। बैंड एक ऐसा फैशन है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, चाहे आप वो 20 साल पहले भी देख लें, आप 30 ईयर्स पहले भी देख लें, डायमंड का, या आप वैसे भी सिंपल भी वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और उसमें लाइक आप उसमें ये कि आप सपोज एक आपने प्लेन पहन लिया, उसके साथ एक कलर्ड पहन लिया, तो उससे ज़रा एक थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरती उसमें आती है। अच्छा, स्टैकिंग बहुत सारे लोग करते हैं विद रिंग्स, आप एक उंगली में 2 रिंग्स या 3 रिंग्स, जिसके अंदर बैंड भी होता है, पतला वाला भी होता है, मोटा वाला भी। आई डोंट रिकमेंड इट। यू डोंट रिकमेंड? बिकॉज आई डोंट लाइक इट, बिकॉज वो ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिली थी और आपने पहन ली जल्दी जल्दी कि भाई मैं ये सब कुछ दिखा दूँ एक दफ़ा। अच्छा, ओके, सो सी देयर आर टिप्स एंड ट्रिक्स टू वेयरिंग ज्वेलरी एंड वेयरिंग ज्वेलरी इन द करेक्ट वे। हमारे साथ सबा रहेंगी, हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, सबा से गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट फॉर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे सबा शेख मौजूद हैं, ग्लिट्स बाय सबा ज्वेलरी डिज़ाइंस की ओनर हैं और इनका इंस्टाग्राम का जो पेज है मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ, वो ग्लिट्स बाय सबा ऑफिशियल है इंस्टाग्राम पे, ग्लिट्स बाय सबा इस फेसबुक पे है और आप चेकआउट कर सकते हैं ज्वेलरी डिज़ाइंस। क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ पे ज्वेलरी बहुत दूर लग रही थी तो मैंने सोचा मैं करीब आ जाऊँ, करीब से देख लूँ। बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी है, ज़बरदस्त किस्म की क्राफ्ट्समैनशिप है। और सबा मुझे ये बताएं कि मीनाकारी, अभी यहाँ पे मैंने देखे 2-3 इयररिंग्स हैं विच आर मेड विद मीनाकारी, जैसे कि ये वाला है एज यू कैन सी। ये कितना एक एक्सपेंसिव होता है और कितना एक मुश्किल होता है? देखिए बेसिकली ये रेप्लिका है फॉर रियल, लाइक आप जो रियल पोल्की होती है, डायमंड पोल्की, वो गोल्ड में बनता है, वो भी हमारे पास होता है। और उसमें जो है आप जो है ये मीना जो है ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है हमारा, बिल्कुल फॉर जैसे मुगलिया दौर का, ये उस वक्त के ज़माने से है। क्योंकि उस ज़माने में जो भी चीज़ होती थी बहुत कलरफुल फैशन में था। जिस तरह एक ज़माना है कि बिल्कुल हम लोग प्लेन की तरफ आ गए थे, अब वो दोबारा से वो आ रहा है कि मीना हर चीज़ में खूबसूरती के लिए, उस पर ग्रीन, रॉयल ब्लू, तो मुख्तलिफ किस्म के मीना डाल के उसको खूबसूरत और ज़्यादा खूबसूरत किया जाता है, इन्हांस किया जाता है। और ये कितने के इयररिंग्स हैं? ये हमारे हैं 14,000 के। और इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर सारे हमने रूबीज़ जो है अनकट रूबीज़ लगाए हुए हैं। ये सारे ये जो है सेमी प्रेशियस रूबीज़ है, साथ में मीना है, साथ में हमने ज़िरकोनियम पोल की जो है उसकी वो किया हुआ है फिनिशिंग। इसके बैक पे भी आप देखें, और ये सारा जो है गोल्ड की फिनिशिंग के साथ है, गोल्ड पॉलिश होती है इस पर। उसकी वजह से इसका जो है वो बिल्कुल भी कोई लाइक 5 इयर्स की हमारी गारंटी होती है, कोई ख़राब नहीं होगा, और अगर होता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पर मैंने जिस तरह आप लोगों को ये इयररिंग दिखाया ना, आई वांट टू शो यू वेरी मॉडर्न डिज़ाइन, इफ़ यू कैन पुल दिस आउट। ये देखें, ये एक very modern sort of, from traditional to you go to a very modern sort of a design. कोई भी कुर्ता पहना है या कोई ब्लाउज पहना है या कुछ भी पहना है तो आप उसके साथ ये पहन सकते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसके साथ आपको कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका राउंड फेस है तो उस पर इस टाइप की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है, डैंगलिंग्स जो होते हैं, जो लंबे होते हैं। और आपने जिस तरह बोला कि ये देखें चिन से नीचे जाएंगे, ऑब्वियसली। So somebody with a round face, या अगर फेस आपका राउंड है तो this is highly recommended। और कॉन्टोरिंग आपके फेस पे बिल्कुल ऐसे कॉन्टोरिंग है। ज़बरदस्त यार, मतलब अमेजिंग। और इनकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएंगे फॉर 16,000 बिकॉज इसमें जो पर्ल्स यूज़ किए वो रियल हैं, रियल बारोक पर्ल्स हैं। एंड देन अनदर पेयर ऑफ वेरी मॉडर्न लुकिंग इयररिंग्स इज दिस। हमने ऑनिक्स यूज़ किया हुआ है सेंटर में, और इसके बाद ऑल हैंडमेड। ठीक है। और ये मेरे अपने पर्सनल डिज़ाइन है इसमें सारे। ज़बरदस्त। ये एमरल्ड की रिंग है, इट्स ब्यूटीफुल। आप ये पहन के देखें, इट सूट्स यू। ओह यस, दिस इज राइट फॉर माय हैंड, आई कैन टेल। सो इसको आप पहने तो आप पे सूट करेगी। दिस मेक्स सेंस ऑन माय हैंड। अब आपने देखा मेरा छोटा सा हाथ है जी, तो आप लाइक आप वही हम फेस की भी बात कर रहे थे। सही, आपने बिल्कुल सही बोला। लाइक जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सोच के पहननी चाहिए। हाँ, मेरे हाथ पे वो वाली वो जो रिंग थी, मुझे देखने में मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आई थॉट इट वाज सो प्रिटी एंड लाइक आई रियली वांटेड टू बाय इट, बट रियली नाइस ऑन यू बिकॉज़ ये कलर भी मैच कर रहा है, कुछ थोड़ा सा इसका आप हाथ भी अच्छा लग रहा है। या मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। या सिंगल स्टोन्स की रिंग्स आप पे बहुत सूट करेंगे। अच्छा, सिंगल स्टोन्स भी अच्छे लगते हैं। मस्ट टेल कि मुझे अच्छे बड़े डायमंड्स दिए जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका पर्सनल स्टाइल क्या है, आपको पर्सनली कौन सी ज्वेलरी पसंद है? हाँ, मैं सीरियसली मैं ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती, आज पहना है, लेकिन नॉर्मली मैं डायमंड के स्टड्स पहन लूँगी या 2-3 रिंग्स है मेरी, वो जो मेरी हर वक्त जैसे होता है निकलते फटाफट आपने 2 रिंग्स पहन ली और साथ में कुछ आपने पहन लिया। हाँ, मुझे स्टेटमेंट पीस बहुत पसंद है। आई रियली लाइक पोल्की, सो पोल्की इज़ माई फेवरेट। लाइक आई ऑल्सो थिंक दैट पोल्की इज़ रियली एलिगेंट और बहुत अच्छा लगता है। इसकी आप कोई भी चीज़ पहनते हैं पोल्की में तो बहुत खूबसूरत। पोल्की इज़ लाइक अनकट डायमंड, जो हमारी बहुत पुरानी ट्रेडिशन से हमारे अभी तक चल रहा है। और इसका ये होता है कि लाइक इट्स ये भी डायमंड है, बट जो हमारा कट में जो आते हैं उससे ये दिस अ फ्लेक्स ऑफ डायमंड्स, और इसको गोल्ड में जो है वो लगाया जाता है। और इसका फैशन कभी आउट नहीं होता, इसलिए एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच सबा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका हमें इतनी सारी बहुत पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन दी है एज टू हाउ टू
wear jewelry. I think that's extremely important because सबा ने आपको जितने भी अभी tips दिए हैं वो आपको बहुत काम आएंगे. Where you're able to wear jewelry that suits you, that suits your face and your everything. जोड़ों के मामले में बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हमें ये कट पहनना है, ये स्टाइल पहनना है, पर ज्वेलरी में हम कभी ये नहीं सोचते. हम जो भी चीज़ लाइक सबसे आखिर में ज्वेलरी को रखा होता है कि ठीक है वो देख लेंगे क्या पहनना है या कुछ निकाल के पहन लेंगे. बट आई थिंक ज्वेलरी आपके पूरी पर्सनालिटी को जो है वो एनहांस करती है. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया सबा आपका आने का. एंड इसी के साथ नाजरीन हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे. अगर आपको सबा की ज्वेलरी चेकआउट करनी है तो दोबारा से आपको बता देती हूँ. इंस्टाग्राम पे सबा ग्लिट्स बाय सबा ऑफिशियल के नाम से है और ग्लिट्स बाय सबा इज़ ऑल्सो ऑन फेसबुक. आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कलेक्शंस देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं. हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा. देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. मेरे साथ मेरे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और क्योंकि ईद है कल तो हम लोग सोचा कि आप लोगों को हॉरेबल मिस्टेक से बचा लें. और ये लोग जो हैं दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुमार रहमान जो फैशन स्टाइलिस्ट हैं और मिनाहिल सुमार वो भी फैशन स्टाइलिस्ट हैं. अस्सलाम वालेकुम. एंड आई एम अज्यूमिंग यू गाइज आर ऑल्सो मैरिड. सो हस्बैंड एंड वाइफ, स्टाइलिस्ट कपल. वैसे कैसा होता है ये तो बात में बाकी की बातें करेंगे. पहले बताएं कि एक ही फील्ड में हैं आप दोनों. हाउ डज इट वर्क आउट? लाइक इज दैट अ गुड थिंग टू बी मैरिड टू समबडी हु इज आल्सो डूइंग द सेम जॉब? That's pretty much compatible basically. हाँ. आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है for a couple who are in the same field. अच्छा. Understanding होती है. We know each other's work. We know the timings. We know how to work. तो ये सारी चीज़ें how तो to आप manage and everything. तो अच्छा आसानी हो जाती है क्योंकि आप एक दूसरे के मसले मसाइल वर्क वाइज हर अच्छे से जानते हैं क्योंकि गो थ्रू द सेम थिंग. दैट्स एक्चुअली रियली स्मार्ट. इन लोगों ने बाय द वे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, फिल्म्स की हुई हैं, परवाज़ जुनून, बिन रोए, बहुत सारे ड्रामे किए हुए हैं, सदके तुम्हारे, मौसम, ला, अलविदा, रूपोश, रोमियो वेड्स हीर, नौलखा and many more. There are lots and lots of big projects underneath your belts. मुझे ये बताएं कि ईद आ रही है, ईद पे सबसे ज़्यादा कॉमन स्टाइलिंग मिस्टेक्स जो पाकिस्तानी ख़वातीन करती हैं वो क्या है? अपने फिजिक के हिसाब से कपड़े नहीं पहनती. क्या मतलब है इस बात? मतलब कि नाप के पहनने की कोशिश करता है. हाँ, लाइक अगर जैसे शॉर्ट हाइटेड है तो उनके हिसाब से वो कट्स ऐसे नहीं पहनती. ओके. तो जैसे शॉर्ट हाइटेड है उनको थोड़ी सी स्ट्रेट कट पहनना है. ओके. तो और इस हिसाब से अच्छा, इस तरह के. हाँ. It's basically women these days go for trends. अच्छा. सही है. What we believe is कि trend setting वही होती है जो आप खुद पहनते हो. Whatever fits you better, the way you carry yourself, that is a trend setting. तो आप जितना अपने हिसाब से पहनते हो, whatever suits you, that's the best thing. सही. अगर आपकी ईद वार्डरोब, बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि आई एम श्योर आपको तो पता होगा मिनाहिल कि जो कि लास्ट मिनट तक वेट करते हैं टू अब आज रात का वेट हो रहा होगा कि आज रात निकलेंगे क्योंकि चांद रात पे मैं ईद का जोड़ा ख़रीदूँगी, मैंने पहले नहीं ख़रीदना. ये एक अच्छा आइडिया होता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है. क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं मिलती. आपको नहीं पता जो आपके माइंड में होती है ऑब्वियसली. सही. कि आपने क्या पहनना है क्या नहीं पहनना. अगर आप वो सोच के नहीं निकले तो आपने कुछ भी पहनना है, बस आपको इमरजेंसी, आपने बस कल ईद है पहनना है कुछ भी, तो वो तो आप ले लोगे कुछ भी. लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांड्स खुल गए, लेकिन अगर आपको साइज़ ना मिला, हाँ साइज़ ना मिला क्योंकि आप चांद रात को निकल रहे हो, साइज़ नहीं मिला आपको, आपके हिसाब का कलर नहीं मिला, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. इससे पहले से आप तैयारी करके रखें रमज़ान से पहले. अच्छा. तो बेस्ट होता है. रमज़ान से भी पहले? रमज़ान से पहले. टेलर्स नहीं लेते कपड़े, इश्यूज़ ही आ रहे होते हैं लोगों को कि ईद से पहले हम लोग सारी बंद कर देंगे, नहीं लेंगे कपड़े. अच्छा सुमार, मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात जो हैं उनका तो पहले आई थिंक आज से 10-15 साल पहले इट वाज वेरी बेसिक, बट नाउ अब बड़े एक्सपेरिमेंटल कपड़े लड़के भी पहनने लग गए हैं. आपका क्या ख्याल है? बेसिकली व्हाट शी वाज जस्ट सेइंग कि टेलर्स नहीं लेते. जो मर्द हजरात
जनरली रेडीमेड्स पे नहीं जाते, जो कि टेलर मेड पे जाते हैं, तो वो आफ्टर 10वें रोज़े के बाद कोई टेलर जो अच्छा टेलर है वो भी नहीं लेता बेसिकली, मर्दों के कपड़े भी, क्योंकि दे आर फुली बुक्ड। तो ये बड़ा मसला होता है आजकल, क्योंकि पीपल एक्सपेरिमेंट दीज डेज, तो टेलर मेड पे ही ज़्यादा जाते हैं। रेडीमेड्स पे तो ये होता है कि आप बेसिक्स पे चले जाते हो। हाँ, मर्द में ये होता है कि भाई बहुत एक ईजी थिंग है कि टू डू, वी आर ऑन सॉलिड्स बेसिकली। ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ता शलवार पहन लोगे, शलवार कमीज़ आप पहन लोगे, यू डू इट विद प्रिंस जैकेट और वेस्ट कोट ऑल। लेकिन ये है कि जितना पहले किया जाए उतना बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मर्द हज़रात के लिए इस ईद पे आप फैब्रिक जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 या 3 फैब्रिक्स रेकमेंड करें तो आप कौन से करेंगे? गर्मी है, लिनन एंड कॉटन। लिनन एंड कॉटन। लिनन एंड कॉटन। ब्लेंडेड फैब्रिक इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जनरली गर्मियों के लिए ब्लेंडेड फैब्रिक भी अच्छा होता है, लेकिन ब्लेंडेड फैब्रिक में फिर ये होता है कि बंदा कंफर्टेबल इतना नहीं होता। अच्छा, ब्लेंडेड में भी क्वालिटीज़ आती हैं, तो वो एक चीज़ होता है कि स्वेट एब्जॉर्बिंग होता है, लेकिन कॉटन में ये यू आर वेरी रिलैक्स्ड। जो लिनन हो या कॉटन हो, यू आर वेरी रिलैक्स्ड। अच्छा, तो कंफर्टेबल रहेंगे। आप रेकमेंड करेंगे कि लिनन में या कॉटन में? और ख़वातीन के लिए मनाहिल आप क्या रेकमेंड करेंगी कि कौन सा फैब्रिक लेना चाहिए? शिफॉन। अच्छा, ऑर्गेन्जा आजकल वुमेन तो पहन सकती है हर। राइट, आई रियली लाइक दिस फैब्रिक। मुझे इसका नाम नहीं आता, ये पता नहीं क्या कपड़ा है, इसको क्या कहते हैं, मगर जो मैंने पहना हुआ है ये मैं हाईली रिकमेंड। दिस इज कॉटन नेट, आई गेस कॉटन नेट। इफ यू आर आस्किंग मी इफ दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। हम लोग ब्रेक में आपको दिखाएंगे और फिर हम बताएंगे कि ये एक्चुअली फैब्रिक क्या है, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। जो भी है इट्स सुपर कंफर्टेबल, वेरी वो फॉल वाला कपड़ा है इसमें, जो भी है दैट्स प्रीटी कंफर्टेबल। इस वजह ठंडा है, गर्मी नहीं लग रही है इसमें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोग दोनों से पूछूं, एंड दिस इज फॉर गोज फॉर मेन एंड फॉर वुमेन बोथ, आप लोग यू कैन स्प्लिट इट, यू नो, आप आदमियों का बता दें, आप खवातीन का बता दें, अगर 5 मस्ट हैव वार्डरोब एसेंशियल्स हों तो वो कौन से हों? आपसे स्टार्ट करते हैं, लेडीज़ फर्स्ट। जैसे कि देख 5 एसेंशियल चीज़ें जो कि होनी चाहिए अलमारी में। एक न्यूट्रल आपके शूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट Yes, होते हैं, very important. वेरी इंपॉर्टेंट शूज़, एंड योर गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी ज़रूर होनी चाहिए, गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। एनीथिंग लाइक इयररिंग्स ज़रूरी है आपका। ठीक है। न्यूट्रल आपके पास ट्राउजर्स, हाँ, ट्राउजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइट, ब्लैक, एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल ये कि आप कुछ भी प्रिंटेड आप शर्ट पहन लो, ट्राउज़र दुपट्टा पहन लो, न्यूट्रल आपका कोई भी ट्राउज़र ब्लैक वाइट फॉन्ट चल जाता है। सही है। तो ये इजी होता है आपके साथ कि आपने लिया और पहन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ज्वेलरी हो गई, आपके कपड़े हो गए, आपके शूज़ हो गए, बस। हाँ। मेरे हिसाब से एक छोटा सा क्लच होना चाहिए, एक छोटा सा बैग जो कि लाइक मैसेंजर स्टाइल and in a neutral color. I highly recommend buying things in, like, you know, my favorite is beige. It's very boring, but it like अगर पैक करना है छोटा सा सूटकेस, तो अगर आपके पास एक बैग है वो बेज कलर का होना चाहिए, वो सब चीज़ों के साथ हर ओकेजन पे चल जाएगा। है ना? बिल्कुल, वो बेसिकली लगता बोरिंग है बट इट्स अ वेरी नाइस कलर, इंटरेस्टिंग कलर, क्योंकि हर चीज़ के साथ चल जाता है। ब्लैक वाइट हर कलर के साथ जाएगा। हाँ, यू कैन वेयर इट प्रीटी मच बेसिकली। जरूर। हाँ, अच्छा नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। सुमार हमें बताएंगे कि मर्द हजरात के लिए क्या 5 वार्डरोब एसेंशियल्स होने चाहिए, 5 या जितने भी वार्डरोब एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ सुमार रहमान हैं और मनाहिल सुमर हैं, और हम लोग इन लोगों से बात कर रहे हैं यू नो ईद के ऊपर जो ट्रेंड्स हैं। मगर पहले सुमार आपने हमें बताना है कि मर्द हजरात के लिए 5 वार्डरोब यू नो एसेंशियल्स क्या होने चाहिए। ब्लैक एंड वाइट शलवार कमीज, दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट शलवार कमीज तो ज़िंदगी सफल है। ज़िंदगी सफल है आपकी, क्योंकि देखें जनरली इफ़ यू वर्किंग ऑन कलर्स तो आप हर जगह कलर्स को कैरी नहीं कर पाते। सही है, तो ब्लैक एंड वाइट ये न्यूट्रल हैं,
आपको हर जगह चलते हैं, प्लस मर्दों पे अच्छे भी लगते हैं ब्लैक एंड वाइट पे, एक सॉलिड कलर है तो ऑलवेज गो ऑन सॉलिड्स। एक तो ब्लैक एंड वाइट शलवार कमीज़ बहुत एसेंशियल है, ब्राउन एंड ब्लैक शूज़ होने चाहिए, दीज आर न्यूट्रल कलर्स, दे गो ऑन एवरीथिंग। आपके डेनिम पे भी चलते हैं, शलवार कमीज़ पे भी चलते हैं, कुर्ता शलवार पे भी चलते हैं। देन अगेन आपके पास एक बेसिक जीन्स होनी चाहिए, एक बेसिक जीन्स होनी चाहिए फिट हो, जो कि आपको इतनी अच्छे से फिट हो कि यू कैन कैरी इट। क्योंकि एट टाइम्स लोग ये भी करते हैं कि आप फॉर्मली भी उसको डेनिम को कैरी कर सकते हो। यस बिल्कुल, एक अच्छी शर्ट के साथ, अच्छी शर्ट हो, यू हैव अ गुड ब्लेजर विद इट, तो आप प्रॉपर्ली उसको फॉर्मली भी कैरी कर सकते हो, लेकिन वो बेसिक डेनिम होना बहुत ज़रूरी है। सही है। सो दैट्स द थिंग। प्लस कोई सॉलिड आपके पास टी शर्ट्स होनी चाहिए, सॉलिड कलर जिसमें कोई प्रिंट ना लिखा हो, डार्लिंग आई एम अमेजिंग ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कुछ ना हो, बट इट शुड बी सॉलिड कलर्स। आई प्रेफर सॉलिड कलर्स क्योंकि सॉलिड में आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो बहुत सारी। अच्छा, जब जैसे हम ड्रामाज और फिल्म्स को हमेशा केटर करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। एट टाइम्स हम शूट कर रहे थे परवाज़ का लेट यू नो के, एक इंसिडेंट आया था रात के 3 बजे हम शूट करें, वी आर शूटिंग इन विसालपुर अकेडमी, वहाँ 8 बजे के बाद लाइफ इज़ खत्म, फिनिश, इट्स फिनिश्ड। एंड अगेन आप अकेडमी में शूट कर रहे हो, एयरफोर्स अकेडमी में, रात के 3 बजे डायरेक्टर हैड आई थिंक कि मुझे सुमार ये चीज़ चाहिए। आई वॉज अमेज्ड क्योंकि वी वर ऑन लिमिटेड स्टॉक ओवर देयर और जगह भी ऐसी थी, वी वर इन रिमोट एरियाज। तो जस्ट बिकॉज आई ऑलवेज कीप सॉलिड्स विद मी, मेरे साथ होती हैं चीज़ें, तो उसको मिक्स एंड मैच करके आई टोल्ड हिम कि जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, मैं आपको चीज़ अरेंज करके देता हूँ। तो सॉलिड्स पे मिक्स एंड मैच करके यू कैन ऑलवेज डू इट। आई वाज रेडी इन 10 मिनट्स। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यू नो इस गर्मियों पे, ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी वाली ईद है, तो कौन से कलर्स और कौन से मतलब फैब्रिक्स, आपने कहा आप दोनों ने बताए फैब्रिक्स, बट कलर्स कौन से होंगे? पेस्टल कलर्स, पेस्टल्स लाइक गर्मी है ना, डे वेयर में गर्मी में तो आप पेस्टल्स ही पहनोगे। आइस ब्लू, पाउडर पिंक, पीच, आइवरी इज द बेस्ट। ओके, तो मतलब जितनी गर्मी है तो उतना कलर हल्का कर लें, ब्राइट कलर, ब्राइट नहीं, हाँ, लेमन येलो, आई रियली लाइक लेमन, नियॉन कलर्स, नियॉन्स तो अगेन वही ब्राइट, लेकिन नियॉन्स भी आपको म्यूटेड भी मिलते हैं, आपको बिल्कुल। और नियॉन हर कोई नहीं पहनता, हर कोई नहीं, जैसे मिडिल एज की हैं वो तो नहीं पहनेंगे नियॉन, तो वो जैसे आइवरी पहन लिया आपने, आइस ब्लू पहन लिया, पीच पहन लिया, पाउडर पिंक पहन लिया, सही, तो उसके मतलब हल्का रंग पहना, सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाउ दिस इज़ यू नो कोई एक ऐसा फैशन ट्रेंड आपके ख्याल में जो कि समर में आगे चल रहा हो जाएगा, इस समर का फैशन ट्रेंड फॉर मेन एंड वुमेन बोथ? फॉर मेन इज़ बेसिकली it's again back short kurtas with straight pants। अच्छा, short kurtas with straight pants, क्योंकि शलवार कमीज तो आपका हर वक्त चलता है। सही। Then you talk about denims। अच्छा, short kurtas with printed things, आजकल बहुत डिज़ाइनर्स हैं जो कि प्रिंटेड कुर्ताज लेके आ रहे हैं। सही। और उस हवाले से क्योंकि ये है कि व्हेन यू आर वेयरिंग अ शॉर्ट कुर्ता यू कैन प्ले विद इट, आप शलवार कमीज पे यू कैन नॉट प्ले विद प्रिंट्स, बिल्कुल, कुर्ताज पे यू कैन प्ले विद प्रिंट्स एंड ऑल, फिर उसमें कलर्स भी आ जाते हैं, तो ये बड़ा मेंस वेयर में ये काफ़ी है आजकल। सही। और वुमेन में आजकल सबसे प्लस ये आया हुआ है कि सेम प्रिंट आपका ट्राउज़र का भी है, आपका शर्ट का भी है, तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। I am doing that right now. My outfit is this. Okay, Yes. okay. Yes, my pants and my shirt are the Yeah. same print. Same print, तो ये बहुत It looks बहुत nice वैसे। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फैशन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के पर्सनल यू नो स्टाइल स्टेटमेंट क्या है, तो आप लोग बताइए। हम लोग वैसे कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे आपका जो कैरेक्टर है हमने उसको उसी में पूरा आपको तैयार कर लिया। आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है? आपको कैसे पसंद है? स्ट्रेट शर्ट्स विद लूज पैंट्स। अच्छा, आपको पर्सनली स्ट्रेट शर्ट्स पसंद है लूज पैंट्स के साथ, और आपको? I always go on mostly on black। अच्छा, My favorite color is black, तो मैं mostly एक तो पहनता भी black हूँ and I'm comfortable with denims। अच्छा, आपको जीन्स और ब्लैक टी शर्ट या डेनिम्स हो, टी शर्ट्स हो एंड शर्ट्स हो, नॉट टी शर्ट्स बेसिकली, मैं तो डेनिम्स एंड पोलोज पे होता हूँ मोस्टली। ओके, सो डेनिम विद अ पोलो एंड मोस्टली प्रेफर डार्क कलर्स।
सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं अगर आप लोगों से पूछूं, बिकॉज आप लोग स्टाइलिंग करते हैं तो आप ओवरऑल लुक देख रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को नो मेकअप लुक पसंद है या यू लाइक यू नो मेकअप ऑन? नो मेकअप। नो मेकअप। और स्क्रीन पे हमेशा नो मेकअप लुक ही अच्छा लगता है। अच्छा, हाँ। अगर ज़्यादा मेकअप होता है तो वो फिर वो डिपेंड करता है, हर फेस पे भी डिपेंड करता है। कुछ फेसेस होते हैं जिन पे ज़्यादा मेकअप नहीं अच्छा लगता, कुछ फेसेस होते हैं जिन पे ज़रूरत पड़ती है कंटूरिंग की सबकी, तो फिर वो डिपेंड करता है। बेसिकली मिनिमलिस्टिक जितना होता है उतना अच्छा होता है। अच्छा। ओवरडू ऑब्वियसली अगर आप वैसे ही ओवरडू किया होता है तो स्क्रीन्स पे और ज़्यादा वो आता है। तो व्हेन यू आर मिनिमलिस्टिक तो मिनिमलिस्टिक स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगता है। सही। अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकअप, वैसे प्रिंट्स की भी बात करें तो स्क्रीन पे अगर आपने बहुत ही हैवी प्रिंट्स पहने होते हैं ना तो वो बिजी हो जाती है स्क्रीन बहुत ज़्यादा। जितना आप लो प्रिंट्स पे जाते हो, सॉलिड्स पे जाते हो, वो एक तो एलिगेंट लगता है, क्लासिक लगता है, और उसके अलावा स्क्रीन को भी डिस्टर्ब नहीं करता। ज़बरदस्त। नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सुमार रहमान और मिनाहिल सुमार, और बातचीत हो रही है इन लोगों से यू नो कि क्या पहनना चाहिए ईद पे, क्या नहीं पहनना चाहिए, फैशन डूज एंड डोंट्स। बट हमने सोचा कि ज़रा ज़िंदगी को आसान करते हैं, हमने आपको येस और नो के बोर्ड्स दिए ताकि आप हमें बता सकें कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। ये रैपिड फायर राउंड की तरह होगा, आप बोर्ड्स पकड़ लीजिए और आपने हमें बताना है कि व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट। कमीज़, छोटी कमीज़ें, यस और नो? अच्छा, यस कह रहे हैं, ये मर्द हज़रात के लिए आप कह रहे हैं? yes, अच्छा, ये और आप ख़वातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऑल राइट। लॉन्ग शर्ट्स? फॉर मेंस इट्स ऑलवेज अच्छा मिक्स। अच्छा, ट्राउज़र या शलवार? ट्राउज़र। ट्राउज़र, शलवार। ओके ओके। शॉर्ट लूज शर्ट्स, यस और नो? नो, ओके ऑल राइट। टाइट फिटेड शर्ट्स? यस। नो, ओके। यहाँ पर ख़वातीन के लिए मैं सवाल है तो आप दोनों से ही है। सिगरेट पैंट्स? यस। ओके। गरारा पैंट्स? नो, ओके। बेल स्लीव्स? Bell sleeves, no, not these days. ओके। बलून स्लीव्स? Balloon sleeves भी sometimes क्योंकि it's out basically these days. Sometimes. फुल स्लीव्स? Yes. Full sleeves is in. ओके। टैसल्स? Yes. Tassels is in. Tassels. फ्रिंजेस? Fringes yes. is also in. प्रिंट्स? Forever. ओके। सॉलिड्स? Yes. Forever. कोल्ड शोल्डर्स? Yes. Not really. नहीं, खत्म। Yes. ऑफ शोल्डर्स? Yes. Off shoulder, yes. नेट के दुपट्टे? नहीं, mostly आजकल शिफॉन प्रेफर करते हैं। No. ऑर्गेन्जा के दुपट्टे? Yes. Yes. ओके। सिल्क के दुपट्टे? Yes. शिफॉन के दुपट्टे? Yes. क्रश टिशू के दुपट्टे? Yes. यस, Yes. ओके। स्ट्रेट पैंट्स? Straight pants. Straight pants चलती हैं. प्लाजो पैंट्स? नो। Your favorite? No. क्या मतलब योर फेवरेट? ये ऐसे लगा था कि डुगुम। He doesn't like plazo. I don't like plazos basically. अच्छा, इसकी क्या वजह है? बस generally मतलब कभी कभी अच्छा लग जाता है, not all the time. अच्छा, ओके। खुस्सास? नो। हील्स? Always. ओके। फ्लेयर्ड शरारा? Yes. Flared sharara, yes, kind of. ओके। घाघरा पैंट्स? नो, ओके। अंगरखा? Angraka not these days. नहीं। विश्वास? Vishwas, yes, अगर kind बहुत of. अच्छी लेकिन not really, not in these days. अच्छा, ओके। बूट कट पैंट्स? No, no. I love.
bootcut pants. Okay. I love bootcut pants. Tulip shalwar He doesn't like it. But I don't like it, but I it's- do. yeah. Yes. ट्रेंड कर रही है. ओके, केप्स. केप्स भी चलते Safe. अच्छा, ओके. लंबे फ्रॉक मैक्सी जिसको कहते No. हैं. हैं नो. पीपल आर वेयरिंग इट भाई. आजकल क्या हो गया, यू आर कॉल्ड प्रॉपर ड्रेस. हाँ. तो आजकल तो लोग पहनते हैं. इट्स वेरी सेफ फॉर वुमेन Women these to days. wear, ना. Yeah. हाँ. A lot of women wear it in the summer especially क्योंकि it's loose and you know. It's loose and basically generally for every physique, every woman, when you wear a proper dress, a full length dress, that's pretty elegant और वो अच्छा लगता है. तो आपका कोई if and but वाली चीज़ नहीं आती कि ऐसा होता तो बेहतर होता, ऐसा होता तो बेहतर होता. फुल लेंथ काफी ड्रेस में ना चीज़ें चीज़ें छुप छुप जाती हैं. अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्नीकर्स वर्सेस लाइक अ सैंडल, आप लोग फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, व्हाट डू यू थिंक कि स्नीकर्स होने चाहिए या सैंडल होना चाहिए? Sneakers. स्नीकर्स. Yes. क्यों? इस क्या वजह है? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानियों को स्नीकर्स पहनने का इतना शौक नहीं है. पाकिस्तानियों को नहीं है, लेकिन हमें अपने जनरली मैं like इसलिए the बोलता हवा हूँ. in our toes. हाँ, मसला ये है कि when you're talking about sandals, सही है, वो हर कोई इतने अच्छे से वो नहीं करता. प्लस वी डोंट हैव मच ब्रांड्स. इफ वी टॉकिंग प्रिसाइजली अबाउट पाकिस्तान और कराची की प्रिसाइजली हम बात कर लें तो वी डोंट हैव इतने कोई ब्रांड्स उस हवाले से, सैंडल्स के हवाले से. प्लस स्नीकर्स ये हैं कि यू कैन वेयर इट वेरी इजीली, रफ यूज. रफ यूज़, और हर उसमें चीज़ इतनी आप कर चॉइसेस सकते नहीं हो. होती लेकिन आप अच्छे मिल जाते हैं. हाँ, क्या that's आपको- true. लेकिन चीज़ वो हो ना जो हर चीज़ से चल जाए, हर Plus किसी के also, साथ चल I जाए. also feel कि you know sandals versus sneakers के अंदर for me sneakers win because not only are they comfortable but यार कभी nail polish chip हो रही होती है, pedicure बिल्कुल. हुआ हुआ हो ना हुआ हुआ हो, Exactly. कि इसको बस क्या आप पता पहनो। बन जूते आप पहनो और कटो. हाँ, safe, play safe. Play safe, you know. Because a lot of the times I feel like you know women wear sandals and it's like मेरी pet peeve है कि अगर आप सैंडल ना पहनो अगर आपका अच्छे से pedicure नहीं हुआ हुआ पाँव. सही. Don't do बिल्कुल, it. बिल्कुल. You know it's not clean, looking pretty and all of that. When Don't you're do not ready for it ना, you don't do it. Don't wear वो it. तो पहने आपने आप. अगर आप रेडी हो, यू Easy. ऑल डन विद मैनी पेडी एंड ऑल, आपने बिल्कुल टिप टॉप हुए हुए, तो फिर पहनो भाई. फिर तो पहनो. प्लस ऑल्सो पाँव में मिट्टी कितनी आती है. अच्छा, ये सैंडल्स आप तब तक पहन सकते हो कि अगर मतलब रफ यूज नहीं कर सकते सैंडल्स. हाँ, बाजार कहीं जाएंगे, कहीं हाँ, चले गए, के लिए। जनरली कहीं वैसे ही जा रहे हो तो आपने सैंडल्स पहन लिए, इट्स ओके, कहीं बैठ के सुकून से और फिर वापस घर आ गए. अगर आउटडोर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो ऑलवेज. और जैसा आपका काम है उसमें भाग दौड़ ये सब कुछ करना है तो बेस्ट है. अच्छा नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ते हैं. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं दो ज़बरदस्त किस्म के स्टाइलिस्ट, सुमार और मनाहिर. हम लोग इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं यू नो ईद की स्टाइलिंग के बारे में. अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक नई एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी का नाम है बर्निंग क्वेश्चंस. ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोगों से बर्निंग सवालात पूछूंगी और आप लोगों ने सोचे बगैर तेज़ी से जवाब देने हैं. पहले मैं एक सवाल आपसे, फिर आपसे सवाल. आप दोनों को अलग अलग सवाल मिलेंगे. सवाल के मतलब अगर आप लोगों ने जितने अच्छे और सच वाले सवाल के जवाब दिए तो आप लोगों को मिलेगा एक तोहफा. पता नहीं क्या है बट तोहफा दूंगी मैं. सही है, तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट. सही है, हाँ, तो तोपों का मुंह आपकी तरफ करते हैं. जल्दी से आप अपना पर्सनल स्टाइल को डिस्क्राइब करें 2 लफ्ज़ों में. दैट्स रैपिड, जल्दी करना भाई. मतलब मैं I'm winning already. आप कुछ कहे बगैर जीत गए. चलें आपकी तरफ सवाल करते हैं. Same. हाँ, सेम सवाल. Personal style my is very rough and tough, casual. अच्छा, कैजुअल. सही है. अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपनी स्टाइलिंग इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं तो आप कहाँ से लेती हैं सबसे ज़्यादा? मैं कहीं से भी नहीं. कहीं से नहीं? कहीं से भी नहीं. डिपेंड करता है टाइम पे, डिपेंड करता है सब पे, अपने
वक्त के हिसाब से मैं सब करती हूँ खुद कि आपने आप पे क्या वक्त के हिसाब से अपनी बॉडी देख के अपना सब कुछ देख के ओके अपना बजट देख के अपना बजट भी देख के वेरी इंपॉर्टेंट ना अपना बजट देखना बड़ा ज़रूरी होता है मतलब वो करके उसके हिसाब से सही। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपने फैशन ट्रेंड्स कहाँ से सबसे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है तो वो कहाँ से मिलती है? TikTok, Instagram. Three celebrities that you would love to style. मेरी फेवरेट जिनको मैंने किया था अब मैं ऑफ हो गई हूँ Okay. अच्छा जैसे कि मेरी फेवरेट माया Okay. माया अली Okay. एंड हानिया Okay. एंड बस 3 favorite celebrities that you'd love to style. I've already styled Myra Khan for Satke Tumare and Bin Roy, and I would love to stylize Myra again. Okay. Anytime. Myra के अलावा माया माया I have done दयारे दिल also, तो उसमें माया थी, सनम सईद थी, and then again सनम सईद. Okay. Gem of a person. ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ स्टाइलिस्ट क्या है? एक तो लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें बदल रही होती हैं ये बेस्ट पार्ट है वर्स्ट पार्ट? वर्स्ट पार्ट Okay. वर्स्ट है आपने एक चीज़ अप्रूव हुई हुई हो फिर लास्ट मोमेंट पे हो कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये अच्छा। ऐसा ये वैसा तो वर्स्ट होता है सबसे ज़्यादा। ओके और बेस्ट जो पार्ट क्या? बेस्ट पार्ट होता है कि जब आपको आपका जो कैरेक्टर पे आपको टॉप टू बॉटम आपको एज इट इज़ मिल जाए आपको सब चीज़ जो आपकी वो है Basically जब पूरा स्टाइलाइज एक कैरेक्टर स्टाइलाइजिंग हो जाए ना हाँ, मजा और आता है आगे यू से- यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू प्ले अराउंड Satisfaction. या यू आर सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन तो सही। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ओके एनी फैशन दैट यूड लाइक टू मेक अ कमबैक जो कि आउट हो गया और अब आप चाह रहे हैं कि वो ट्रेंड आ जाए किसी तरह? women's and men's किसी में भी? इसी में भी बेसिकली फॉर मी आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट women right now बेल बॉटम्स एंड शॉर्ट शर्ट्स वो बहुत आउट हो गया है आई वुड लव For it to make a comeback? come back ज़बरदस्त। आपका करंट ऑब्सेशन क्या है? मेरा कोई भी नहीं कोई भी कुछ भी नहीं? नहीं आपका करंट ऑब्सेशन क्या है? कुछ भी right now if you're talking about Ramzan I'm basically out for work and cars अच्छा गाड़ियाँ गाड़ियाँ नहीं। क्योंकि पैसे अभी खर्च करने का शौक है? मेरा शुरू हम से। लोग का भी है छोटा बेबी तो उसमें मेरे इसके लिए current honestly- obsession you can always talk about my baby Arham. हाँ क्योंकि उसके अलावा He's just 7 months old माशाल्लाह से Oh, तो how अभी cute. उसमें ही इसका टाइम निकल जाता है सही। मुझे बताएं कि बेस्ट ड्रेस एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री आपके ख्याल में कौन है? किरण मलिक किरण मलिक। That was my choice basically. किरण मलिक मैं भी सोच के बैठा होता है किरण का नाम लेना है बेस्ट ड्रेस एक्टर कौन है इंडस्ट्री में? एक्टर बेसिकली फवाद खान ऑब्वियसली बेस्ट ड्रेस I would try to say कि भाई not best dressed actor basically लेकिन वो जो पहन ले दो बंदे हैं जो कि बहुत अच्छा सा कैरी कर लेते हैं एक है फवाद खान दूसरा है आपका एहसन दे बोथ कैरी वेरी वेल सही। तो जो कैरी अच्छा करता है वो बेस्ट ड्रेस्ड होता है मेरे हिसाब से ये आपने बड़ी पते की बात कही है। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का मनाहिल। थैंक यू सो मच Thank आपका you भी so आने much का for inviting. सुमार। बाकी बहुत अच्छी बात करी है सुमार ने और ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि बेस्ट ड्रेस वही होता है जिसको कैरी करना अच्छा से आता हो वो कंफर्टेबली कैरी कर ले जो भी पहना हो ना वो अच्छा लग जाता है जज जाता है आप पे। तो कोशिश ये करें कि फील कंफर्टेबल इन वट एवर यू आर वेयरिंग और कल अपनी ईद इंजॉय करें। आज चांद रात पे बहुत ज़्यादा टाइम कपड़ों के बारे में सोचने में ना गुजारें। कोशिश करें कि अगर कुछ अभी तक नहीं लिया या दर्जी ने धोखा दे दिया लास्ट मिनट टाइप का तो उसके ऊपर टेंशन ना लें। आई एम श्योर आपकी वार्डरोब में से कुछ ना कुछ निकल आएगा। बिल्कुल। मेरी तरफ से मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को चांद रात मुबारक हो। कल मिलेंगे हम लोग ईद के नए ज़बरदस्त किस्म के धमाकेदार शो के साथ जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मज़े के सरप्राइज़ गेस्ट हैं आप लोगों के लिए। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।